सुअर जो नपुंसक हिंदू अगर इनसे कोई भाईचारे की उम्मीद करता है, मैं कह रही हूँ वो अपने आप को पहले गोली मार ले, क्योंकि अगली बारी उसी की है। इनका नमाजे जनाजा होता रहेगा तब तक इनका आतंक बढ़ता रहेगा इस देश के अंदर। इस देश के अंदर एक सेक्युलर हिंदू हो सकता है, लेकिन सेक्युलर क्यों नहीं हो सकता भाई? सेक्युलर मुसलमान बनाते उसकी तो गर्दन रहती इन जाहिलों ने। उत्तराखंड के कोटद्वार में जो घटना हुई थी, वहाँ पे मोहम्मद दीपक निकल के सामने आए थे। उन्होंने कहा कि दीपक सुअर है वो। दिल्ली की एक ऐसी घटना जो सारे हिंदुओं को जागृत कर दी। हिंदू जहां होली के दिन जहां अपना त्यौहार मना रहे थे, वहीं उत्तम नगर के जे कॉलोनी में एक मुस्लिम महिला के ऊपर गलती से एक छोटी सी बच्ची ने से रंग गिर गया। उसके विरोध में उन्होंने इतना बड़ा हंगामा किया मुसलमानों ने कि एक हिंदू जो अनजान था इस पूरे मामले से, उसको पकड़कर उसकी जान ले ली गई रात को। ऐसे बात करेंगे, हम लोगों से बातचीत कर ही रहे हैं। साथ हमारे साथ सनातन की आवाज़ मुखर तरीके से उठाने वाली सनातनी रिद्धिमा शर्मा है, उनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे कि क्या चाहती है, और जो अभी बुलडोजर एक्शन अभी तक लिया गया है पूरे परिवार के घर पर, और जो 7 अपराधी को पकड़ा गया है, इस सारे प्रक्रिया को कैसे समझती हैं, कैसे देखती हैं। बहुत शुभकामनाएं पहले आपको हमारे चैनल पे। और जो भी घटना हुआ है होली के दिन, जो हिंदुओं के लिए एक पर्व का दिन था, उस दिन एक मौत हो जाती है एक हिंदू की। होली पे जरा सा रंग केवल मुसलमान के ऊपर गिर जाता है, उसके उपलब्ध क्या कहेंगी सर? इन सुअरों का एक रंग बेचना तो हराम नहीं है। इनका अल्लाह इजाजत देता है क्या बेचने की? मतलब अल्लाह ने इजाजत दे दी कि रंग बेच लो, बस रंग लग जाए तो हमें पूरा, हमारी कौम पूरी खतरे में आ जाएगी। ऐसे कैसे है? एक छोटी सी बच्ची से अगर रंग लग गया, हमने तो कभी इतने विवाद ही नहीं करे। इन्होंने इस चीज के ऊपर एक इंसान को मार दिया, एक माँ का जवान बेटा चला गया। क्या इनके अंदर शर्म है? कोई संविधान को मान रहे, कोई लोकतंत्र को मान रहे? इन्होंने ये नहीं सोचा किसी माँ का पाला पोसा लड़का है, वो चला गया, उन्होंने इतना उस पे करा। उनके परिवार का एक लड़का था, इनको कोई शर्म नहीं है, किसी की इज्जत नहीं है। मैं तो ये सोच रही हूँ कि ये इतना मतलब हिंदुओं की पॉपुलेशन वाला एरिया है, इसके अंदर ये जाहिल लोग इतना आतंक कैसे उठा रखे हैं? कब तक इनके अगर रंग मुसलमानों के ऊपर गिर गया, एक तरह से बचाना चाहिए। मान लीजिए छोटी बच्ची से रंग गिर भी गया, उन्होंने घर वालों ने माफी मांग ली, क्या इसका बदला जान होता है? इनके बच्चे बाटे फेंकते हैं, फिर उनको क्या करें, खत्म कर दें क्या? इनके बच्चे पत्थर फेंकते हैं, क्या उन पर कार्रवाई होती है? क्या उनको बच्चा समझ के हर बार माफ करा जाता है ना? हमारी बच्ची ने अगर रंग फेंक दिया तो उस पर ये इतना आतंक उठाएंगे। एक जवान लड़के को जान से मार दिया इन्होंने। है इनके अंदर इंसानियत? जो सेक्युलर सुअर, जो नपुंसक हिंदू अगर इनसे कोई भाईचारे की उम्मीद करता है, मैं कह रही हूँ वो अपने आप को पहले गोली मार ले, क्योंकि अगली बारी उसी की है। होली से उनको दिक्कत है, होली त्योहार उनके, होली मनाना उनमें हराम है, रंग लगना हराम है। रंग बेचने से तो दिक्कत नहीं है इनको, रंग बेचने से दिक्कत नहीं है, पटाखे बेचने से इनको दिक्कत नहीं है। इनको खाली बस इन पे रंग लगे नहीं। क्यों नहीं लगे? मजाक थोड़ी चल रही है इस देश के अंदर। ये कसाब की मानसिकता वाले लोग हैं, ये इस देश को पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। इनका एक ही काम है, जहां पर नॉन मुस्लिम दिखे वहां पर आतंक मचाओ। ये लोग ये करते आए हैं। ये अभी सलीम वास्तिक के साथ भी इन्होंने यही किया था और अभी भी यही हो रहा है। तरुण की कोई गलती नहीं थी, पूरे परिवार ने उससे माफी मांगी उस जाहिल औरत से, लेकिन उसने क्या करवाया? अपने यारों को बुलवा के मरवा दिया। शर्म है इनके अंदर थोड़ी भी? लेकिन अभी जो उत्तराखंड के कोटद्वार में जो घटना हुई थी, वहाँ पे मोहम्मद दीपक निकल के सामने आए थे। उन्होंने कहा कि दीपक सुअर है वो, सबसे बड़ा दल्ला सुअर है वो मोहम्मद दीपक। अच्छा, इस देश के अंदर एक सेक्युलर हिंदू हो सकता है, लेकिन सेक्युलर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई? सेक्युलर मुसलमान बनाते उसकी तो गर्दन रहती इन जाहिलों ने। मोहम्मद दीपक को आज दिख रहा है कि कैसे उसके भाईचारे वाले भाइयों ने आज उसके घर में जाके आतंक उठाया है। तरुण को तब तक मारा जब तक उसका भेजा नहीं निकल गया, भेजा चपटा हो गया तब तक मारा। इनको शर्म आ रही? कौन सी इंसानियत की बात कर रहे हैं मोहम्मद दीपक? कभी किसी मोहम्मद के आगे राम लगता देखा है कि हमने तो नहीं देखा? ये लगाए होते ना मोहम्मद के आगे राम। ये जितने भी आज जाहिल है इधर आसपास में, अगर नहीं बात करी इन्होंने तरुण के हक में, तो हम इनसे कोई भाईचारे की बात नहीं करेंगे। ऑन कैमरा कर रही हूँ भैया, इसको बिल्कुल मत काटना। मैं इनसे ना तो भाईचारे की उम्मीद रखती हूँ, ना कभी रखूंगी। अगर इन्होंने इस चीज के अंदर तरुण के मामले में अगर साथ नहीं दिया, तो इनके साथ हम बिल्कुल भी, हमसे उम्मीद ना रखें कोई भी भाईचारे की, हम नहीं रखेंगे। मुसलमान ये भी कह रहे हैं कि होली का जो मामला है इसको खामखा उछाला जा रहा है। होली का ऐसा कोई मैटर नहीं है, हम भी मुसलमान लोग भी होली खेलते हैं, लेकिन तरुण का जो मामला था वो पर्सनल था मुसलमानों के साथ। कहीं का पर्सनल था? जान से मार दोगे? पर्सनल था? ये तो ऐसे ही करते हैं। हम हमेशा ऐसा ही विक्टिम कार्ड खेला है इन्होंने, सिर्फ और सिर्फ सलीम वास्तिक का गड़ा रहता। ये सारे के सारे सुअर सहरी खा के सोए हुए थे, लेकिन वो जो 2 जाहिल थे जो 72 हूरों के पास अभी पहुंच गए, उस टाइम पे इनकी आंखें खुली थी। कह रहे उनके साथ गलत हुआ, उनके जनाजे में
माननीय योगी आदित्यनाथ जी से और भाजपा सरकार से सिर्फ एक ही बात कहूंगी, जिस तरीके से ये एग्जाम्पल सेट करते ना, इनके साथ वैसा ही एग्जाम्पल सेट करो कि जब इनके अंदर डर बनेगा, इनके जनाजे में जब तक इनका नमाजे जनाजा होता रहेगा तब तक इनका आतंक बढ़ता रहेगा इस देश के अंदर। अरे अगर तुम कहते हो आतंकवादी है, कसाब को अगर ये कहते कि आतंकवादी है, तो उस पर डालते ना तुम सुअर की चमड़ी और डालते मिट्टी का तेल। हम मानते कि तुम हो भाईचारे वाले, तुम हो इस देश के, ये इस देश की मिट्टी के वफादार ना तो थे, ना तो इस देश की मिट्टी के वफादार थे, ना है और ना कभी रहेंगे। आप लगातार कह रहे हैं उपद्रवी हैं, दंगाई हैं, लेकिन मुसलमान कह रहे हैं कि रमजान के वक्त मुसलमान ऐसा कोई उपद्रव नहीं करता है जिससे हमारे अल्लाह जो है नाखुश हो जाए। कश्मीर के अंदर जब हिंदू काटे थे इन्होंने, कश्मीरी पंडित भगाए थे, वही सुबह की वो फजर की नमाज थी, उसके बाद ही तो बैटिंग करी थी इन्होंने। कौन सा इन्होंने करा है? हमेशा ही ये काम करा इन्होंने। तो रमजान का पाक बाहर के लोग थे आए जो मारने के लिए हैं, बाहर के लोग थे तो मुल्ले थे तो और कौन थे? मुसलमान ही थे ना। चलो चलो वो कह रहे हैं कि ये बोल रहे हैं हम अपने उनके खिलाफ खड़े हो ना, जाके करो ना आप कोर्ट में जाके केस। उनके खिलाफ क्यों नहीं होते तुम? उनका साथ दे रहे, कह रहे उनका एनकाउंटर गलत हो गया। तरुण का मामला पर्सनल था, कोई मामला पर्सनल नहीं था। कितना भी पर्सनल हो, तुम किसी की जान नहीं ले सकते। कौन से हिंदू, कौन से शाम ने, मेरे को एक बात बताओ, कौन से शाम ने किसी भी कोई साकिब या शाकिब की गर्दन काटी हो? मुझे एक बता दो नाम। नहीं है ऐसा। 711 आतंकी किसके है यूएन की लिस्ट में? इन्हीं के है ना, तो मैं इनको आतंकी कहने में मेरे को कोई शर्म नहीं है ये आतंकी। लेकिन जो मामला यहाँ से निकल के सामने आया है, आप कह रही है कि यहाँ पे योगी सरकार जैसे होना चाहिए। बीजेपी की सरकार तो है, आपकी महिला मुख्यमंत्री भी हैं, क्यों इतना बड़ा एक्शन नहीं ले रही? बुलडोजर चला भी है तो कहाँ चला है? मैं तो माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी से यही निवेदन करूंगी, जैसे सलीम वास्तिक जी का गला रेतने वालों को योगी बाबा ने 72 उरों की सैर करवाई थी, वैसे ही इनको 73 की करवाओ आप, बहुत बढ़िया रहेगा। जब भी हम मानेंगे, क्योंकि हम किसी सरकार की गुलामी नहीं करते हैं। जो सरकार हिंदुओं के पक्ष में काम करेगी हम उस सरकार के साथ है। कांग्रेस करती नहीं, हमने कभी कांग्रेस की बात नहीं करी, सपा की कभी बात नहीं करी, क्योंकि हमेशा इनको हिंदुओं का दुश्मन माना है। अगर भाजपा हिंदुत्व की बात करती तो हिंदुत्व के लिए काम करे। इस देश के अंदर मेजोरिटी में हिंदू है, तो देश हिंदुओं के हिसाब से चलेगा, किसी मुसलमान के हिसाब से नहीं चलेगा। अगर इस देश में रहते हो, इस वतन से वफादारी निभाओगे, राष्ट्रभक्ति तुम्हें निभानी होगी। इस मिट्टी के अंदर अगर दफन होते हो तो इसके अंदर तुम्हें वफादारी निभाओगे। जब